हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल बहन पढ़ाई में। तो आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर द थीव स्टोरी। चोर वाली स्टोरी है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फुल डिटेल में समझाऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखना। बीच में ही भाग जाओगे तो पूरा चैप्टर बेकार हो जाएगा, तो इसलिए पूरी देखना वीडियो को, ठीक है। तो ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? दो मेन कैरेक्टर होते हैं स्टोरी के। पहला होता है अनिल, जो कि एक बुक राइटर लगा लो, और दूसरा होता है एक थीफ, चोर होता है, ठीक है। चोर जो अपना नाम बार बार बदलता रहता है, और उसने अनिल को अपना नाम क्या बताया है? हरी सिंह, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक अनिल होता है, एक चोर होता है। चोर जो होता है वो स्टोरी का नरेटर ही है ठीक है, वो स्टोरी का नरेटर ही है। और चोर कहता है कि उसके अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छा होता है चोरी वगैरह करने में, ठीक है। अनिल जो है वो एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है, तो थीफ उसको आके थोड़ा अप्रोच करने की कोशिश करता है, थोड़ी बात करने की कोशिश करता है, ठीक है। अनिल जो है थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा सा पतला होता है, और 25 साल का होता है। और जो थीफ होता है, उसने काफी टाइम से कोई चोरी करी नहीं होती, क्योंकि उसको कोई चांस मिला ही, ठीक है। तो उसको ऐसा लगा कि अनिल एक सही मौका है, और मैं इसके साथ थोड़ा घुलने मिलने की कोशिश करता हूँ, और ऐसा करूंगा जैसे मुझे चांस मिलेगा तो मैं इसके सारा सामान चुरा के भाग जाऊंगा, ठीक है। सो उसका ऐसा लगता है कि अनिल एक अच्छा इंसान है चुराने के लिए, तो उसके साथ कंफर्टेबल होना चालू कर जाता है। और अनिल जो है वो कहता है, अनिल जी, आप तो एकदम रेसलर जैसे लग रहे हो, और आपको तो पता ही है अनिल जो है रेसलिंग मैच देख रहा होता है। तो वो चोर आता है, कहता है, अनिल आप तो एकदम रेसलर जैसे लगते हो। तो उसके बाद वो ना उसको कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश कर रहा था। वो चोर जो है अनिल को थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसलिए उस कमेंट के बदले अनिल उसको रिप्लाई करता है कि तुम भी बिल्कुल एक रेसलर जैसे लगते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे वो जो चोर होता है वो थोड़ा पतला सा होता है, बिल्कुल ही पतला, तो उसको ऑफेंड करने के लिए अनिल कहता है कि तुम भी बिल्कुल रेसलर जैसे लगते हो। तो इसलिए थीफ ने बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई किया कि मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता था पहले, ठीक है, इस तरीके से। तो अनिल जो है उसका नाम पूछता है, तो नरेटर जो है वो झूठ बोल देता है, वो चोर झूठ बोल देता है कि जी मेरा नाम तो हरी सिंह है, ठीक है। तो नरेटर जो है वो क्या करता है, अपना नाम ना हर महीने बदल देता है। क्यों? क्योंकि उसकी वो चोर है, उसके पीछे पुलिस पड़ी रहती है, और उसके एक्स एम्प्लॉयज भी उसके पीछे पड़े रहते हैं कि इसने हमारा सामान चुराया है। तो इसलिए वो खुद को पुलिस से बचाने के लिए अनिल को झूठ बोलता है कि मेरा नाम हरी सिंह है, ठीक है। नरेटर जो है वो यहाँ पर ज्यादा अटेंशन उसके ऊपर देता नहीं है, और रेसलिंग नरेटर को ज्यादातर, यानी कि उस चोर को ज्यादातर पता नहीं था कि रेसलिंग, मतलब उसको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी रेसलिंग के बारे में, ठीक है। तो जैसे ही अनिल वहां से चलने चलने लग गया, तो नरेटर ने क्या किया, उसको दोबारा से अप्रोच करने की कोशिश करी, और उससे सीधा सीधा पूछ लिया, क्या मैं आपके लिए कुछ काम कर सकता हूँ? तो यहाँ पर नरेटर जो उसके साथ ऐसे अप्रोच करके स्माइल करे कि हाँ मैं आपके साथ कुछ काम कर सकता हूँ, इस तरीके से वो बोलता है नरेटर, मतलब अनिल को। तो अनिल कहता है कि ठीक है तुम काम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें उसके लिए पे नहीं कर पाऊंगा। तो हरी ने ऐसा रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसे तो लगा अरे वाह ये तो बढ़िया बढ़िया मौका मिल गया, मैं तो इसको सारा सामान चुरा लूंगा। लेकिन अब जो नरेटर है हरी है, उसको ऐसे लगता है अरे यार इसने तो ऐसे बोल दिया कि मैं तेरे को पैसे नहीं दे पाऊंगा, इसका मतलब ये अमीर नहीं है। इस तरीके से उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे थे, ठीक है। एंड थॉट उसके बाद क्या होने लग गया, वो कहता है कि उसको लगा अनिल के पास बहुत पैसे हैं, तो नरेटर ने यानी कि चोर ने पूछा कि मैं क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? उसने पूछ लिया कि आप मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल ने कहा कि हरी, अगर तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो, तो अगर जो तुम मेरे लिए खाना बनाओगे उसमें से मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो हरी सिंह फिर से झूठ बोल देता है कि हाँ मेरे को तो खाना बनाना आता है। तो अनिल रिप्लाई करता है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो तुम उसमें से खा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों के दोनों अनिल के रूम में चले जाते हैं, जो कि जमुना स्वीट शॉप थी एक, उसके ऊपर उसका घर था अनिल का, ठीक है। तो दोनों के दोनों अनिल और हरी वहां पर चले जाते हैं। अनिल के पास कोई भी रेगुलर इनकम नहीं थी, वो अलग अलग एक्टिविटीज करता रहता था, ठीक है, थोड़ी बहुत पैसे के लिए, और उसकी कोई भी फिक्स जॉब नहीं थी। तो जो चोर है यानी कि नरेटर है, वो कहते हैं कि सेज दैट अनिल यूज्ड टू बी वरीड। तो नरेटर कहते हैं अनिल ना थोड़ा परेशान सा रहता है, और वो अपने पे चेक्स के बारे में थोड़ा सा सोचता रहता है, कब आएंगे मेरे पैसे, कब आएंगे मेरे पैसे, इस तरीके से, ठीक है। फिर जैसे ही वो रिसीव करता है कोई भी चेक, जैसे ही कहीं से उसके पैसे आते हैं अनिल के, तो वो अपने दोस्तों के साथ जाता है और उसको सेलिब्रेट करने लग जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है उसके बाद, ठीक है। फिर नरेटर सोचता है कि शायद वो मैगजीन्स लिखता होगा, उसके थ्रू उसकी थोड़ी कमाई हो जाती होगी। तो नरेटर जो है वो कहता है ये थोड़ा अलग सा तरीका है पैसे
कमा लेगा, इससे ज्यादा कमाई थोड़ी ना होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, एक इवनिंग अनिल जो है घर आया कुछ पैसे लेकर, ठीक है, और हरी को कहा कि यार मैंने पता है एक बुक बेच दी है और उससे मुझे थोड़े पैसे मिले हैं, ठीक है। तो बेड पे जाने के पहले अनिल जो है वो अपनी सारी की सारी मनी गद्दे के नीचे रख देता था, जिस गद्दे पे वो सोता था उसके नीचे अपनी कमाई रख के सोता था। और हरी ने उसको देख लिया कि अच्छा इसने पैसे यहाँ पर रखे हैं, इस तरीके से। तो हरी ने कहा कि मैं तो वैसे अनिल के लिए काफी काम कर रहा हूँ, 1 महीना होगा काम करते करते, और मैंने इसको अभी तक चीट नहीं किया है। बेसिकली वैसे तो मैं उसके डेली उसके गले में से या फिर उसके पर्स वगैरह में से 1 रुपया तो निकाल लेता हूँ डेली का, बट मैंने वैसे इसको चीट नहीं किया, ठीक है, इस तरीके से। तो जो नरेटर होते हैं वो ये भी सोचते हैं कि और काफी टाइम से मुझे चांस भी नहीं मिला है चोरी का, है ना। तो ये जो है, और ऊपर से अनिल ने तो मुझे कमरे की चाबी भी दे रखी है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे चोरी करनी होगी तो मैं कर सकता हूँ, ये मेरे पास काफी अच्छा चांस है, ठीक है। तो हरी जो है वो वैसे अपने ऊपर ही, खुद के ऊपर ही बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता बैठता है, ठीक है, ट्रस्ट कर लेता है कि मैं जो हूँ बिल्कुल सही हूँ। हरी अपने ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट करता है, क्यों, क्योंकि हरी के ऊपर आज तक किसी और ने इतना ज्यादा ट्रस्ट किया ही नहीं था, ठीक है। सो इसलिए दिस वॉज द ओनली थिंग दैट वॉज स्टॉपिंग हरी, और इसलिए ये सिर्फ एक आखिरी चीज थी कि हरी हरी के ऊपर ही ट्रस्ट करता है, तो ये सिर्फ एक आखिरी चीज थी जिसकी वजह से हरी चोरी करने से थोड़ा हिचकिचा रहा था कि मुझे चोरी करनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है अनिल एक पहला इंसान था जो कि हरी के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करता था, 1 महीने के लिए उसको अपने घर में भी रखा, उसको खाना उसके हाथ का खाना भी खाया, इस तरीके से डेली उसको 1 रुपया भी देने देता था। तो वो सोचता था कि अरे यार इस बंदे का तो मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं इसके पैसे चुरा सकता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो हरी जो है वो थोड़ा बहुत रुक रहा था, झिझक रहा था पैसे खर्चने के लिए या फिर पैसे चुराने के लिए। तो हरी ने सोचा वैसे तो अगर कोई घमंडी इंसान होता है, कोई बहुत ज्यादा रोब वाला इंसान होता है, तो उसके लिए तो उसके पैसे चुराने में तो मजा भी आए कि ये तो दोबारा कमा लेगा, इसका क्या डर है, तो बहुत पैसे वाला घमंडी इंसान है, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, चुराना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई इतना भोला इंसान है, बहुत मुश्किल से उसके घर में पैसे आ रहे हैं, और उसके पैसे अगर मैं चुराऊं तो वो थोड़ा सा खटकता है दिल में, तो उसके दिमाग में ये सब चल रहा था, ठीक है। और वैसे भी अनिल जो है ना वो एक केयरलेस मैन है, और अगर मान लो उसके पैसे चोरी हो गए तो उसको तो बाद में पता भी नहीं चलेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए थे, ठीक है। और वो मान लो कि 1% के लिए दुखी भी हो जाए तो 2-3 दिन में भूल जाए, वो ऐसा इंसान है, तो उसके पैसे चुराने में भी क्या मजा, ऐसा ऐसा हरी सोच रहा होता है अपने दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ पर हरी जो है वो सोचता है कि इस चीज में इसके पैसे चुराने में कोई मजा नहीं है, ठीक है। फिर हरी डिसाइड करता है कि उसके बाद हरी ना अपने आप को ही समझाता है कि अरे ये बकवास थॉट है ट्रस्ट ट्रस्ट के, मैं तो फटाफट अपना काम चालू कर देता हूँ चुराने का, और कितना लंबा टाइम हो गया मैंने किसी के पैसे या फिर किसी की कोई भी चीज चुराई नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर वो सोचने लगा कि अगर मैंने इसके पैसे नहीं चुराए ना तो ऑब्वियसली अनिल को तो वेस्ट ही करना है, जैसे उसके हाथ में पैसे है अपने दोस्तों को उड़ाएगा, सेलिब्रेट कर लिया, तो इसको क्या जरूरत है पैसे की, इससे अच्छा मैं चुराई लेता हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से वो बोलता रहता है, और अनिल का कोई भी हक नहीं है इस पैसे के ऊपर, क्योंकि अनिल तो वैसे भी मुझे कोई पैसे पे ही नहीं करता, मतलब हरी को पैसे पे थोड़े ना करता है किसी भी चीज का, मैं वैसे भी उससे 1 महीने से काम कर रहा हूँ, मेरे को पैसे ही नहीं देता, तो उसके पैसे चुराना जायज है। तो इस तरीके से वो अपने मन को समझाने लग जाता है, ठीक है। अनिल ने फिर अपना काम चालू करना शुरू कर दिया जब अनिल जो है वो सो रहा था, ठीक है। थोड़ी सी लाइट जो है ना, मून लाइट, वो अनिल के चेहरे पे आ रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, हरी जो है वो फ्लोर पे बैठा और उसने प्लान किया कि मैं ना फटाफट से पैसे निकाल लेता हूँ और 10:30 बजे वाली जो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन है ना उससे फटाफट यहाँ से कल्टी हो जाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसने गद्दे के अंदर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हाथ डालना चालू करा और वहां से पैसे वो निकाल रहा है धीरे धीरे, ठीक है। उसने अनिल की तरफ देखा, पैसे निकालने के बाद वो बड़ी शांति से सो रहा था, ठीक है, एंड विदाउट अ सिंगल लाइन ऑन हिज फेस। उसके बाद उसने देखा अरे अनिल का मुंह तो बड़ा चमचमाता है और इसके मुंह पे तो कोई भी एक सिंगल लाइन भी नहीं है, और हरी का जो फेस है उसके ऊपर काफी ज्यादा झुर्रियां हैं, स्कार्स वगैरह। तो उसने ये चीज रियलाइज करी कि वैसे तो मैं हरी जो हूँ, मतलब मैं जो हूँ वो अनिल से तो छोटा हूँ, लेकिन फिर भी अनिल का मुंह मेरे से ज्यादा कैसे चमक रहा है। तो उसने अपने आप को ही एक्सप्लेनेशन दी कि मेरा जो चेहरा है वो इसलिए थोड़ा गुस्सा हुआ है, थोड़ा झुर्रियों वाला है, क्योंकि मैं सबके बारे में गलत सोचता हूँ, मैं चोरी वगैरह करता हूँ। वहीं अनिल जो है वो सबके बारे में अच्छा सोचता है, इसलिए उसका अच्छा चेहरा है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑन द अदर हैंड अनिल जो है उसका केयर फ्री, मतलब उसका चेहरा केयर फ्री है और वो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, इसलिए उसका अच्छा चेहरा है। और हरी जो है वो सारे के सारे पैसे निकाल लेता है बिना किसी आवाज के, और यहाँ पर अनिल बहुत घोड़े बेच के सो रहा होता है, और वो जो है क्या होता है
तो क्या होता है, जैसे उसने पैसे निकाल लिए, किसने, हरी ने, ठीक है, तो अचानक से अनिल जो थोड़ा पलट जाता है और इस चीज ने हरी को थोड़ा सा डरा दिया था, लेकिन वो फटाफट से अपना जो रूम है वो छोड़ के निकल पड़ता है, ठीक है। एज सुन एज हरी लेफ्ट द रूम, जैसे ही हरी जो है वो अपना कमरा छोड़ता है, तो क्या होता है, वो रोड पे आ जाता है, वो अपने नोट्स को जितने भी उसने चुराए थे वो अपने पजामे में रख लेता है, और उसके बाद जो उसके पजामे की नाड़ा था, स्ट्रिंग था, उसके अंदर वो अपने पैसे बांध लेता है, ठीक है। उसके बाद हरी जो है वो धीरे धीरे नोट को गिनने लग जाता है। 12 नोट थे 50-50 के, मतलब 600 रुपए उसके पास हो गए थे। वो बड़ा खुश हो जाता है कि अरे वाह, अभी तो मैं 2 हफ्तों तक एकदम अरेबियन शेख की तरह आराम से लाइफ, अपनी लग्जरियस लाइफ जी सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, ठीक है। तो जैसे ही वो स्टेशन के ऊपर पहुंचा, कौन, हरी, तो उसने क्या किया, वो प्लेटफॉर्म पे गया और वो सीधा की सीधा मतलब उसने कोई भी टिकट नहीं खरीदी, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में आज तक कभी टिकट खरीदी ही नहीं, बिना टिकट के वो ट्रैवल करता था हरी, ठीक है। फिर जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, लखनऊ जो एक्सप्रेस थी वो प्लेटफॉर्म को छोड़ रही थी, लीव कर रही थी। ट्रेन स्लो थी कि वो आराम से जंप करके हरी उसके ऊपर चढ़ सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। कुछ थोड़ी सी वो बहुत उसके अंदर गिला शिकवा था जो उसको उस ट्रेन में चढ़ने के लिए रोक रहा था, ठीक है। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं ट्रेन पे चढ़ क्यों नहीं पा रहा, ठीक है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को क्या चीज रोक रही है, मैं क्यों नहीं चढ़ पा रहा, इस तरीके से, ठीक है। उसके अंदर एक हेजिटेशन थी और उसके बाद वो चढ़ा ही नहीं। कुछ टाइम बाद ट्रेन भी छूट गई और हरी जो है वो पूरे प्लेटफॉर्म पे एक अकेला इंसान था, ठीक है। हरी को नहीं पता कि मेरे साथ कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। हरी को ये नहीं पता था कि अब मैं पूरी रात कहाँ गुजारूंगा, मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है जिसके घर में जा सकता हूँ, और मेरा ये भी मानना है कि दोस्त जो है वो काम की जगह दोस्त जो है वो काम की जगह प्रॉब्लम्स ही ज्यादा डालेंगे, तो मैं किस दोस्त के घर जाऊं, कोई फायदा नहीं है जाने का भी। और वो छोटे छोटे होटल्स में भी नहीं रुकना चाहता था, और वो ऐसा इंसान था, ही न्यू ओनली वन पर्सन, वो सिर्फ इस पूरे कस्बे में, इस पूरे एरिया में सिर्फ एक ही इंसान को जानता है जिसने उसके पैसे चुराए, ठीक है। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ हरी जो है वो अनिल को जानता था, ठीक है। एज हरी वॉज वॉकिंग थ्रू द बाजार, जैसे हरी जो है वो बाजार में से गुजर रहा था, तो उसने स्टेशन को छोड़ा और वो फिर कुछ चीजें ऑब्जर्व करने लग गया। वो क्या चीजें ऑब्जर्व करने लग गया था, ये देखो। इन अ शॉर्ट करियर स्पैन, उसने ये देखा जैसे मेरा जो करियर स्पैन है उसमें क्या क्या हुआ। फ्रॉम रिच टू पुअर शोज डिफरेंट रिएक्शन टू लूजिंग देयर गुड्स, बट अनिल वॉज ओनली बी लिटिल सैड। जैसे कहीं ना कहीं लोग बाग जो अगर किसी की चोरी हो जाए तो लोग बाग जो है वो काफी ज्यादा रिएक्शन देते हैं कि अरे यार हमारे साथ क्या हो गया, हमारी चीजें चोरी होगी, ऐसे ऐसे करके। लेकिन जैसे अनिल की चोरी हुई अनिल के घर में से, तो थोड़ा ही दुखी होगा, ज्यादा दुखी नहीं होगा, ठीक है। एंड वो भी इसलिए नहीं कि उसके पैसे जो है वो खो गए, वो इसलिए ज्यादा दुखी हुआ क्योंकि जिस इंसान के ऊपर उसने इतना भरोसा किया था, इतना ट्रस्ट किया था, उसी इंसान उसकी पीठ में छुरा घोंपा है, उसी इंसान उसके पैसे जो है वो लिए हैं या फिर चुराए हैं, ठीक है। तो उसे ट्रस्ट का ज्यादा दुख होगा, तो हरी ऐसे से सोचने लग जाता है, ठीक है। जैसे ही हरी जो है वो पार्क पहुंचता है, बेंच के ऊपर बैठता है, तो नवंबर का महीना था, थोड़ी ठंड तो होगी ही, ठंड थी, थोड़ी बहुत फुहार सी भी आ रही थी, ओस वगैरह गिर रही थी। फिर हरी को थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होने लग गया। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा हैवी रेन आने लगी, बारिश आने लग गई। हरी की जितनी भी शर्ट और पजामा थे वो उससे उसकी बॉडी से बिल्कुल चिपक गए। ठंडी ठंडी हवा जो है वो हरी के फेस से ऐसे लहरा रही थी, ठीक है। हरी जो है वो दोबारा बाजार की तरफ मुड़ गया और क्लॉक टावर था उसके शेल्टर के नीचे वो बैठ गया, क्योंकि वो गीला नहीं होना चाहता। 12 बज गए थे क्लॉक टावर के। हरी ने चेक किया अपने नोट जेब में से कि नोट तो सही सलामत है ना, लेकिन नोट जो वो गीले हो चुके थे। फिर हरी ने सोचना चालू कर दिया कि ये अनिल के पैसे हैं, ठीक है। अगर वो इसको ना भी चुराए, हरी इसको ना भी चुराए, तो अनिल पक्का से भी पक्का 2-3 रुपए हरी को दे देगा कि चल भाई तू भी मूवी देखा, अपना आराम से मजे कर ले। लेकिन अब उसने वो चुरा लिए हैं सारे के सारे। नाउ ही वॉन्ट बी एबल टू मेक टी, और वो सोचता है हरी कि यार अब तो मैं चाय भी नहीं बना पाऊंगा, ना ही किसी के लिए ग्रोसरीज ला पाऊंगा अनिल के लिए, और ना ही मेरे को पूरे पूरे सेंटेंस या फिर पढ़ाई लिखाई भी नहीं आएगी, तो अब मैं क्या करूंगा। और उसने ये रियलाइज ही नहीं किया कि अगर मैंने सारे पैसे चुरा लिए तो अब मैं ये सारी चीजें किसके लिए करूंगा, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ यहाँ पे। ये सारी चीजें उसने पहले ध्यान नहीं दी, लेकिन अब उसको चुराने के बाद ये सारी चीजें जो है वो ध्यान में आ रही हैं, ठीक है। ही न्यू दैट इट वुड लर्न। उसके बाद पता है अगर वो अनिल के पास चलता, अगर वो चोरी नहीं करता तो आराम से लिखना पढ़ना, पूरे पूरे सेंटेंस लिखना सीख जाता, ठीक है। और वो पढ़ लिख के ज्यादा पैसे कमा लेता। जैसे आज उसने 600 रुपए चुराए हैं, तो पढ़ लिख के बहुत ज्यादा पैसे
कमा लेता, अगर वो एक अच्छा लायक इंसान पढ़ जाता तो, मतलब हो जाता तो। किसी के पैसे चुराना बहुत ज्यादा इजी है, या फिर किसी की चीजें चुराना बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन पकड़ा जाना भी उतना ही इजी हो सकता है। फिर क्या होता है, और उसे पता था ये चीज, अगर वो काफी ज्यादा अच्छे से लर्न कर लेता, लिख लेता, कुछ भी चीज ऐसी कर लेता, पढ़ना लिखने का काम कर लेता, तो जरूर एक दिन आगे जाके एक बड़ा और एक रिस्पेक्टेड मैन जरूर बनता। हरी जो है उसने फिर बताया कि उसे दोबारा जाना चाहिए अनिल के पास और लिखना पढ़ना सीखना चाहिए, ताकि वो एक दिन बहुत बड़ा इंसान बन सके। हरी जो है अनिल के रूम में वापस जाता है, थोड़ा नर्वस होता है, क्योंकि किसी के पैसे चुराना तो आसान होता है, लेकिन या फिर किसी की चीज चुराना तो आसान होता है, लेकिन उसको दोबारा से पे बैक करना, उसको दोबारा से उसी जगह पर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल था रिटर्न करने के लिए, कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं इस तरीके से। तो अनिल जो है हॉलवे में जाता है, वहां पे रुक जाता है मूनलाइट के पास। मूनलाइट अभी भी उसके बेड पे फॉल कर रही थी अनिल के, और अनिल अभी भी सोया हुआ था, उसको पता ही नहीं था क्या हो रखा है। ठीक है, तो अनिल हरी जो है वो जाता है उसके सर के पास, और उसके बाद जो सारे नोट है वो निकालता है और गद्दे के नीचे रख देता है। ठीक है, और उसके जो हाथ था ना हरी का, वो अनिल की नाक के पास होता है, और अनिल की जो नाक में से हवा आ रही होती है वो उसके हाथ पे लग रही होती है, और हरी जो एक टाइम के लिए ऐसे हो गया, ऐसे स्टिल हो गया एकदम। फिर उसको गद्दे की किनारी मिली, उसने अपने सारे के सारे नोट वहीं पे डाल दिए, मतलब अनिल के सारे नोट्स। ठीक है, अगली मॉर्निंग क्या हुआ, हरी जो है उठा, और अनिल ने पहले ही हरी के लिए चाय बना रखी थी। अनिल जो है वो अपना ऐसे हाथ देता है हरी को, और हरी टुवर्ड्स हरी, और उसके अनिल के हाथ में 50 रुपए थे, और वो कहता है ये ले, कल मैंने थोड़े बहुत पैसे कमाए थे तो 50 रुपए रख लिए उसमें से। ठीक है, और यहाँ पर हरी जो है वो सोचता है कि शायद इसने मेरे को पकड़ लिया, पकड़ दिया इसने मेरे को, इसको पता चल गया मैंने चोरी की है। फिर सडनली क्या होता है, अनिल ने ये चीज एक्सप्लेन करी कि ही हैड मेड सम मनी, कि मैंने पिछले दिन, कल के दिन बहुत सारे थोड़े बहुत पैसे कमाए थे, उसमें से ले भाई तू भी 50 का नोट रख ले। ठीक है, और वो इतना ज्यादा खुश होता है हरी की, ये देख कैसा इंसान है, कितना अच्छा इंसान है, वॉज रियली हैप्पी। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ में वो नोट पकड़ा, हरी ने अपने हाथ में जो नोट पकड़ा वो अभी भी गीला था, ऑब्वियसली कल रात पैसे गीले हो गए थे ना, तो गीला हो गया। सो ही ऑल्सो टोल्ड हरी दैट वन डे ही वुड टीच हिम, और उसने अनिल ने ये भी बताया हरी को कि मैं पढ़ाऊंगा तुझे, और एक दिन तू पूरे पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस लिख पाएगा। हरी को ये पता चल गया था कि अनिल को पता चल गया है कि मैंने उसके पैसे चुराए थे। और उसके बाद सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है कि दोनों में से किसी के चेहरे पर भी गिला शिकवा नहीं था, या फिर अनिल के चेहरे पर भी ऐसा गिला शिकवा नहीं था कि इसने मेरे पैसे चुराए, ये चोर है, ऐसे ऐसे करके। और हरी ने भी कुछ अच्छे से मतलब दिखाया नहीं ऐसा कुछ कि उसने पैसे चुराए थे। ठीक है, सो ऑन हिज फेस, ऑन हिज वर्ड, तो हरी स्माइल्ड अगेन एट अनिल, तो हरी जो है अनिल को देख के ऐसे स्माइल करने लगा ऐसे। ठीक है, और बहुत अपीलिंग वे में, और अनिल ने भी ऐसे स्माइल किया, और दोनों काफी खुश थे लास्ट में। तो इस तरीके से हैप्पी एंडिंग होती है हमारी स्टोरी की। एंड आई होप आपको डिटेल्ड जो वीडियो थी, एक्सप्लेनेशन थी, वो अच्छी लगी होगी, और सारी सारी स्टोरी भी आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये प्यारे प्यारे नोट चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर लेना, आई रिप्लाई। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।